नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 6 नवंबर रविवार आपका शुभ दिन। आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने कुछ समय में साझा करते हैं। जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बता दें कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, अब हरियाणा के अंदर भी वोट चोरी का बड़ा सबूत पकड़ा गया। विदेश की लड़की हरियाणा भारत के अंदर वोट डाल रही है। बड़ा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने हरियाणा में फोड़ा, जिसमें राहुल गांधी ने लाइव डाटा लाइव दिखाया और उस प्रूफ को आपको भी देखना चाहिए। आप एक बार देखिए। महादेपुरा के बाद, अलंत के बाद हरियाणा पे हमने फोकस किया। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। तो अगर मैं 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया। हरियाणा में धांधली का आरोप, राहुल गांधी बोले एच फाइल्स के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग ने हमारी जीत को हार में बदला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर सीधागार आरोप लगे हमला बोला है। उन्होंने एच फाइल्स का हवाला देकर 25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की बात कही। राहुल ने आरोप लगाया कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने कई बार वोट डाले और चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों को नहीं पहचाना। उन्होंने हरियाणा के सप्ताह बड़ी दाजा राहुल, मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतों का भी जिक्र किया। तो वहीं अगली बड़ी दिलचस्प खबर, 6 नवंबर को वोटिंग। तो दोस्तों, आज वह दिन है जो बिहार को ही नहीं, जो पूरे देश को इंतजार बना हुआ था। पूरे देश की नजर टिकी हुई थी कब वोटिंग होगी, किस तरह का माहौल रहेगा। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। वोटिंग डालनी शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर। आपको पता है 2 चरणों में यहां वोटिंग होगी। आज 6 नवंबर है और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। लोग बड़े उत्सुक हैं, आखिर तक बन रहे हैं। हम लाइव अपडेट देते हैं, यहां के लोगों से पूछते हैं कितने उत्सुक हैं। नमस्कार, मैं हूं, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के एक सरकारी स्कूल में जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहां का माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बिहार के मतदाता हमेशा से जागरूक रहे हैं और इस बार भी वो बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। फिलहाल यहाँ मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं और प्रशासन पूरे तरह मुस्तैद है। हम यहीं से आपको हर अपडेट लाइव देते रहेंगे। तो बिहार के अलग अलग जिलों में आज वोटिंग हो रही है और हर जगह लोगों का उत्साह देखने लायक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। चाचा जी, आज आप वोट किस मुद्दे पर उम्मीद लेकर दे रहे हैं? हम बस यही चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। बाबू जी, आज वोट डालने आए हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? बस बेटा, अभी बहुत जरूरी खबरें बाकी हैं, आखिर तक देखिए। ये खबरें कोई और नहीं बताएगा। ज्यादातर चैनल कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन यहां हर खबर सच्चाई के साथ सामने रखी जाती है। प्रचार थमा तो प्रशांत किशोर ने की आखिरी अपील, बोले 10-12 हजार रुपए के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब खत्म हो गया है। इस चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रचार थमने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से 10-12 हजार रुपए के लालच में न आने की आखिरी अपील की है। वहीं उम्मीदवार अभी भी घर घर जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की पूरी तैयारी कर ली है और सभी केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही। तो अगली बड़ी खबर देखिए। देश के अंदर लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। इस बड़ी परेशानी को लेकर, बड़ा दुख को लेकर एक सांसद सिस्टर जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और अपनी बात रखी और सभी नेताओं की बोलती बंद कर दी। एक बार लाइव प्रूफ देखिए और खबर को देखकर अपनी राय भी देना कमेंट में। आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी, आए दिन चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। तो वही अगली बड़ी खबर, न्यायपालिका के पास कोई तलवार की ताकत नहीं। सीजेई गवई बोले हमारी शक्ति जनता के विश्वास में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीआई बीआर गवई ने न्यायपालिका की शक्ति के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास कोई तलवार की ताकत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का काम कानूनों की समझारों की शक्ति काम डार गनकर गणना के बाद वही सरकार के लिए भारत की प्रश्नतारों के पास बड़े को मोधा करता हुआ सिर्फ व्याख्या करना है, न कि सरकारी काम कार्यकारी शक्ति करना। गवई ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका की असली ताकत तो जनता के विश्वास में टिकी है। उन्होंने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और उसकी आजादी को बनाए रखने के महत्व पर भी बात की। तो वही देखिए अगली बड़ी खबर देखिए, बंगाल के तालाब में फेंके मिले सैकड़ों आधार कार्ड, सर के डर से फर्जी कार्ड फेंकने का आरोप, जांच शुरू। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची वोटर लिस्ट को दोबारा बनाने के काम के बीच पूर्व स्थली में एक तालाब के अंदर सैकड़ों आधार कार्ड फेंके हुए मिलने से सनसनी फैल गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि एसआईआर सर के डर से फर्जी आधार कार्ड फेंक दिए गए हैं, जबकि तृणमूल टीएमसी ने इन्हें नकली बताया है। प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से यह कार्ड जमा करने की अपील की है। देखिए अगली खबर, शीशा तोड़ा, छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाया। कोयंबटूर गैंगरेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। कोयंबटूर में हुए भयानक गैंगरेप केस को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता मदुरई की रहने वाली है और कोयंबटूर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अपराधियों ने पहले कार का शीशा तोड़कर छात्रा को बाहर खींचा और फिर जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए। शहर के पुलिस आयुक्त ए सरवण सुंदर ने बताया पीड़िता सदमे में है और उसकी दोस्त की हालत ठीक स्थिर है। अपराधियों को पकड़ने के लिए 7 खास टीमें बनाई गई हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, प्यार, दोस्ती, फिर शादी। बंगाल की 2 लड़कियों ने आपस में किया विवाह, जीवन भर साथ रहने की खाई कस्में। पश्चिम बंगाल में 2 लड़कियों ने अपनी गहरी दोस्ती और प्यार के बाद आपस में शादी कर ली है। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई हैं। इस घटना ने समाज में समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दोनों युवतियां अपने इस फैसले पर पूरी तरह कायम हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद कर रही हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, सूडान में बड़ा नरसंहार, अंतिम संस्कार के दौरान 40 लोगों को मार डाला, अब बीच में कूदा अमेरिका। सूडान के कोर्डोफान इलाके में एक अंतिम संस्कार के दौरान हुए भयानक हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र अन्न ने इस हमले की पुष्टि की है। सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ रेसएफ के बीच चल रही लड़ाई ने अब नए इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आरएसएफ द्वारा दारफुर पर कब्जा करने के बाद वहां मानवीय संकट गहरा गया है। हालत बिगड़ने पर अमेरिका बीच में कूद गया है और उसने दोनों पक्षों को युद्ध विराम सीजफायर का प्रस्ताव देकर शांति काम किया। चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, अब 75 साल के अंदर क्या बदला। जितना देश के पहले प्रधानमंत्री ने कर्ज लिया, उनके 2 गुना कर्ज हमारे फिलहाल के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी ने लिया। मुसलमान दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं रुका। क्या इस देश के अंदर भेदभाव किया जा रहा है? एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि लोगों के साथ में धर्म देखो ने जाति देखो, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश से जिसके अंदर सबका बराबर देश के अंदर हिस्सा है, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ऐसे कानून लाने चाहिए जो धर्म के नाम पर विवाद करें। देश के अंदर मुसलमान हो या फिर हिंदू, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गलत करे उसके लिए तुरंत सजा। ये नहीं मुसलमान ने गलत कर दिया उसको तुरंत जेल में, अगर हिंदू ने कोई गलत कर दिया उसे पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई ईश्वर शक्ति नहीं। ये परसेंट में हो रहा है। हम सच्चाई के साथ थे कि हमें कोई किसी भी लोग लालच नहीं, किसी से ना किसी का दबाव है। अगर कोई मुसलमान गलत करेगा उसको हम गलत बताएंगे, कोई हिंदू गलत करेगा मुझको गलत बताएंगे, लेकिन हक की आवाज उठाएंगे। सरकार से हाथ जोड़कर फील करते हैं कि देश के अंदर शांतिपूर्ण कानून बनाए जाए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देश के अंदर ऐसे कानून लाने चाहिए जिसको देश की जनता को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार मिल सके और बहन बेटियों को सुरक्षित रहने का अधिकार मिल सके।